कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है यानी 7.1, उसके अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन को इसमें पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक हमारे पास कोई एक रेखाखंड है, कोई लाइन सेगमेंट है, ए बी और ए डी। कौन है? देखो, ये आपका ए बी है और ये जो ए डी है, और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो ए बी है, जो ए बी है और जो ए डी है और बी सी है, देखो आपका ये रहा ए बी, ये रहा ए डी और ये रहा बी सी। तो इन तीनों लाइनों में इन दोनों लाइनों पर ये जो बी सी है, ये जो बी सी लाइन है और ये जो आपकी ए डी लाइन है, इस पर ये जो बी सी है, ये जो बी सी है वो क्या है? लंब यानी परपेंडिकुलर है। यानी जब ये ए बी आएगी इस ए डी पर तो वहाँ पर 90 डिग्री बनाएगी जहाँ पर मिलेगी, और इस बी सी पर जहाँ पर भी मिलती है वहाँ पर भी वो क्या करती है? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ बना रही है। कहना ठीक है। और आपको ये बताना है, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी सी डी लाइन है, ये जो सी डी लाइन आ रही है, ये सी डी लाइन इस ए बी को, ये जो ए बी लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस ए बी को समद्विभाजित का मतलब बाइसेक्ट यानी दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये लाइन इस ए बी को दो बराबर हिस्सों यानी कहाँ काट रही है? वो उसको काट रही है ओ पर। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि आपको निकालना है बी ओ। जो बी ओ है वो आपको ए ओ के बराबर आपको निकालना है। आपको ये पता करना है, ये बताना है आपको कि जो बी ओ है वो ए ओ के बराबर है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब ये है कि ये ए बी लाइन बराबर बराबर हिस्सों में बट चुकी है इस सी डी के कारण। तो हमें केवल कितना निकालना है? बी ओ और ए ओ आपस में बराबर हैं, ये बात हमें इसमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि यहाँ पर हमारे ये जो चित्र हैं, इन चित्रों को हम क्या करते हैं? अलग अलग दोनों को हम बना लेते हैं। ठीक है जी। चलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा ये जो चित्र है, ये जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपका ट्राइंगल जा रहा है, त्रिभुज कौन सा? ओ सी, और ये जो बी है, और साथ में ये जो नीचे है क्या है? ये आपका इस तरीके से कुछ बना हुआ है। यहाँ पर है ये रहा ओ ए और डी, यानी इसमें दो त्रिभुज, हम दोनों त्रिभुजों को इसमें लेंगे। और क्या कर दें हम कि अगर इन दोनों के दोनों त्रिभुज यानी ट्राइंगल को अगर हम सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो ओ बी है वो 90 डिग्री बना रही थी, तो ये ए ओ बी 90 डिग्री बना रही है। यानी ये दोनों करस्पॉन्डिंग यानी आपके संगत भाग हो जाएंगे, और संगत भाग हमेशा सर्वांग सम त्रिभुजों के बराबर होते हैं। यानी जो भी आपके कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड, वो सी पी सी टी जो हमने आपको बताया था, उसके हिसाब से ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। तो हमारा काम क्या रहेगा? इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम प्रूफ करना। तो उसको करेंगे कैसे? चलिए अब उसको हम प्रूव करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन ट्राइंगल ओ सी बी एंड ट्राइंगल ओ डी ए, यानी त्रिभुज ओ सी बी और त्रिभुज ओ डी ए में, यानी ये रहा आपका ओ सी बी और ये रहा आपका ओ डी ए, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमने देखा कि जो एंगल बी ओ सी है, एंगल बी ओ सी कहना कहाँ है सर? देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो बी ओ सी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला जो एंगल है, जहाँ पर ये जो ओ दिख रहा है, ये वाला एंगल इस त्रिभुज का, और इधर ए ओ डी यानी ए ओ डी यानी ये वाला जो एंगल है, यानी यहाँ पर ये जो ओ बन रहा है, ये दोनों बराबर हैं। कहना सर कैसे हैं? बगल में लिखना है आपको, ये शीर्ष भी मुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कहना सर ये क्या होते हैं? देखो हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि देखो ये लाइन आ रही थी आपकी, ये लाइन आई, बी ए लाइन आई यानी ए बी लाइन ये रही, और ये सी डी लाइन यहाँ से गई इसको क्रॉस करते हुए, यहाँ ओ पर उसने इसको काटा है। तो जब कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को काटते हैं तो उसके आमने सामने वाले ये जो एंगल होते हैं, आमने सामने वाले ये जो कोण होते हैं, उन्हीं को हम शीर्ष भी मुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं? शीर्ष भी मुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये वाला एंगल जो है ना, अगर हमसे इसकी ज़रूरत पड़ती तो ये वाला एंगल इसके भी बराबर हो जाता, अगर आवश्यकता पड़ती तो, लेकिन उसका कोई काम नहीं है इसलिए उसको बराबर लिखने का कोई मतलब नहीं है। हमें ज़रूरत इसकी थी, तो हमने इन दोनों एंगलों को क्या किया? बराबर बराबर यहाँ पर हो गए इन दोनों त्रिभुजों के बीच में, यानी यहाँ पर। ठीक है, क्या ना? दूसरा वाला, दूसरा है सी बी ओ। कहाँ है सी बी ओ? बताओ। सी बी ओ ये वाला, और इस वाले त्रिभुज में आपका डी ए ओ यानी कि डी ए ओ, दोनों आपस में बराबर हैं। क्या ना? क्यों है? क्योंकि दोनों ही क्या हैं आपके, देख लो, दोनों ही आपके 90 डिग्री हैं। तो इन दोनों में दो एंगल आपस में बराबर हो गए।
उसके बाद जो BC लाइन है, BC लाइन और AD लाइन, देखो अगर आप अपने इसमें देखेंगे, आपके इस सवाल में देखेंगे तो इस BC लाइन पर एक इस तरीके की रेखा खिंची हुई है छोटी सी, और इस AD पर भी एक ही ऐसी डंडी खिंची हुई है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही लाइनें आपस में बराबर हैं। जब आपका BC और यहाँ पर जो आपका कौन सी लाइन है आपकी AD, BC और AD आपकी बराबर है, तो हमने नियम पढ़ रखा था एंगल साइड वाला, यानी कि कोण भुजा वाला जो हमारा नियम था, उसके हिसाब से ये दोनों के दोनों ये जो ट्राइंगल यानी त्रिभुज हैं वो कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम आपके प्रूफ हो गए। तो ये वाली बात हमने यहाँ लिख दी कि जो OCB है और जो आपका त्रिभुज ODA है वो आपका इस वाले नियम के हिसाब से, इस वाले कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से दोनों हो गए आपके कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम। तो इसी वजह से जो BO है और जो AO है वो आपस में बराबर, BO ये लाइन और AO यानी BOA और OAA ये दोनों आपस में हो गए बराबर, क्योंकि ये आपस में सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हैं और वो बराबर होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है कि नहीं? चलो, तो इस वजह से हमने क्या पाया कि ये जो CD लाइन थी इस पूरी AB को समद्विभाजित कर रही है, यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। सो CD बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट AB, ये आपको लाइन भी वहां पर लिख देनी है। ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी पड़ती हैं। इन चैप्टरों में यही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये जो थ्योरी है इसको आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।